रायपुर संत जोसेफ महागिरजाघर बैनर बाजार रायपुर में कैथोलिक ईसाई समुदाय के धर्माध्यक्ष आर्च बिशप रेव डॉक्टर विक्टर हैगरी ठाकुर के मुख्य याजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर विनती प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को संबोधित करते हुए प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव के रूप में जन्म लेकर ईश्वर के बताए हुए मार्ग में चलने की शिक्षा देते हुए मानव सेवा, प्रेम एवं अपने गुनाहगारों को क्षमा करने के उद्देश्य से मानव प्रेम का संदेश दिया। पवित्र मिस्सा बलिदान पूजन विधि में मुख्य याजक आर्च बिशप डॉक्टर विक्टर हैगरी ठाकुर, विकार जनरल रेव फादर सेबेस्टियन, रेव फादर जॉन जेवियर, फादर जोसेफ एंथोनी ने पवित्र पूजन विधि संपन्न की। प्रशासनिक कार्य व मीडिया प्रभारी गुरविंदर सिंह चड्डा ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पूजन विधि में सिल्वेस्टर एक्का, निकोलस सिंह, वसंत तिर्की, समीर कुजूर, दिलप्रीत सिंह, संजय मिंज, सुनील जोयर, जॉर्ज डेनियल, बसीसल तिग्गा, अजय लकड़ा, श्रीमती नूतन तिर्की, प्रियंका कैरकट्टा, कोरिना मारिया, गुरप्रीत जॉर्ज सहित ईसाई समुदाय के हजारों की संख्या में विश्वासी उपस्थित होकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियां एक दूसरों को बांटते हुए बधाई दी। ईसाई ने कहा है कि उनको क्या क्या कहा जाएगा कि वह अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा होंगे। ये भविष्यवाणी थी। क्या हमें मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर को इस पृथ्वी पर जन्म लेना जरूरी था? आपसे जवाब नहीं मांगूंगा, मैं कहूंगा जरूरी नहीं था। जिस ईश्वर ने शब्द मात्र से पूरे दुनिया की सृष्टि की, वो शब्द मात्र से हमारे पाप को हर ले सकता था। वो हमें पाप की दास्ता से मुक्त करके अपने संतान होने का गौरव हमें दे सकता था। आखिर क्यों? इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर की सोच हमारी सोच से अलग है। उसी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। एक गरीब परिवार है, पति पत्नी और उसके एक बच्चे हैं जो कि 6 साल का है, 7 साल का है। गरीब है, गांव में जगह नहीं मिली तो वह जंगल के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। पति पत्नी दोनों काम के लिए निकल जाते थे, बच्चा अकेले घर में रहता था। बच्चा करे क्या? गांव से दूर कोई सहपाठी नहीं, वो बाहर जाकर टहलता था और वो चिड़ियों से बातें करना चाहता था, वो उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन चिड़िया कहाँ है? तो वो उनके लिए इंसानियत नहीं है तो हम किसी भी धर्म के हो, हम शैतान भी कहलाएंगे, हम दानव भी कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को इस संसार में मानव बनाकर भेजा है।
उसके बाद हम जो भी धर्म हम मानते हैं, और इसीलिए हमें विशेष रूप से जब हम प्रभु यीशु के जन्मदिन का त्योहार मना रहे हैं, हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि हम सभी इस समाज में, अपने देश में, पूरे विश्व में जिस तरह का वातावरण आज पूरे विश्व में बना है और हमारे देश में और विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंक फैलाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ वे जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं ईश्वर से दूर हैं और ईश्वर हमारे पास आते हैं ताकि हम उनके समान, जैसा संत अथनासियुस कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य बना ताकि हम मनुष्य ईश्वर के समान बन सके। आज इसी के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव के एक खुशी भरे माहौल में मैं अपने सभी भाइयों को, संसार में पहले सारी मानव जाति को, भारत देश के हर एक परिवार को, छत्तीसगढ़ के निवासियों को और हमारे लोकप्रिय शहर रायपुर के हर एक परिवार को प्रभु यीशु के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु अपनी आशीष से आप सबों के परिवार में आनंद और खुशियां से भर दें। प्रभु यीशु ने अपने वचन में हमसे कहा है कि मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होने बाद भी मानव रूप में आए संसार में। उन्होंने अनेक आशीषों से लोगों को चंगा किया और प्रेम बांटा, यहाँ तक कि क्रूस पर टंगे हुए अपने गुनहगारों को भी उन्होंने परमपिता परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वो प्रभु यीशु है जो अपने गुनहगारों को भी प्रेम करता है और हम सबको कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो ताकि वो ईश्वर की ओर, प्रभु की ओर मुड़कर विश्व शांति, मानव कल्याण, मानव सेवा में लीन रहे। आप सबों को मैं पुनः प्रभु यीशु के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ईश्वर की आशीष आप सबों में बने रहे। जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड।